उसको इमीडिएटली साइकियाट्रिस्ट के पास भेजा कि उसको इमीडिएटली दवाई दो सो दैट वी कैन, है ना, हम एक प्रीशियस लाइफ को बचा सके। ठीक है, इसके बाद काउंसलिंग क्यों मस्ट है? बिकॉज अब यही बचा, क्योंकि मुझे एक फाइल मेंटेन करना है, मुझे अपने पास एक रिकॉर्ड रखना है। अगर मैं वो नहीं रखता, ये बच्चा कल मान लो सुसाइड कर करे रात खुदकुशी, तो ये क्या बोलता है कि बगूस फलन साइकोलॉजिस्ट ने, मे बी साइकोलॉजिस्ट ने उसको ट्रीट किया, कुछ किया, रिकॉर्ड्स तो मेंटेन है, लेकिन वी हैव टू मेंटेन द रिकॉर्ड कि दिस पेशेंट केम विद द फॉलोइंग सिम्पटम्स अलॉन्ग विद द मदर। ठीक है, तो हमारे पास जब रिकॉर्ड रहता है तो वो रिकॉर्ड आप कभी भी दिखा सकते हो। साइकियाट्री में बहुत ऐसे केसेस होते हैं जो लीगल केसेस बाद में बनते हैं। सो दिस इज द पार्ट ऑफ काउंसलिंग। एंड काउंसलिंग, यही मैंने कहा कि हम एक बच्चे को तैयार कर, हम उसको डिपेंडेंट कभी नहीं बनाते, हम उसको सेल्फ हेल्प के लिए तैयार बनते सो दैट ही कैन मेक अ गुड डिसीजन फॉर हिमसेल्फ इन द फ्यूचर। एज वेल एज वही मैंने कहा फिर से, सुपरविजन की, सुपरवाइजर की रिक्वायरमेंट। मैं ऐसे ही निकलूंगा, है ना, मैं ऐसे ही निकला एक अंधेरे कमरे में किसी को रोशन करने के, लेकिन खुद के हाथ में वो दिया, वो कैंडल, वो शमा है नहीं, तो डू यू थिंक मैं उस रूम को रोशनी दे सकता, मैं उस रूम को या उस कमरे को, है ना, लाइट दे सकता? डू यू थिंक इट इज पॉसिबल? तो एक काउंसलर हमेशा उसके पीछे कोई होना चाहिए जो उसको गाइड, जो उसको सुपरवाइज करे, जो उसको रास्ता दिखाए कि आपको चीजें कैसे हैंडल करनी है, कैसे डील करनी है। यू तो आवाज, दिस इज द डिफरेंस। गाइडेंस में ये चीजें, गाइडेंस ना सारी